राहुल रामपुर नगर में अकेले रहता था। फोन पर माँ से बात करते करते राहुल को समय का पता ही नहीं चला। उसे जोरों से भूख लगी होती है और वह रसोई में जाता है। अरे मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ, आज तो शन्नू ताई आई भी नहीं है, तो खाना कहाँ से बना होगा। एक काम करता हूँ, होटल से जाके खाना खा लेता हूँ। और वो फिर अपनी मोटरसाइकिल उठाकर होटल की तरफ जाने लगता है। वो रास्ते में जा ही रहा होता है, तभी अचानक उसकी मोटरसाइकिल फिसल जाती है और वो गिर जाता है। गिरने से राहुल को कुछ मामूली सी चोटें लगी होती हैं। तभी जोरदार बिजली कड़कती है और उसे सामने एक हॉस्पिटल दिखाई देता है, जिसे देख राहुल हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ता है। राहुल सोचता है कि चलो जाकर पट्टी करा ली जाए, और फिर राहुल हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। अरे इतने सुनसान जंगल में इतना अच्छा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वहाँ राहुल को एक इंसान तक दिखाई नहीं दे रहा था। तभी राहुल ने जोर से आवाज़ लगाई, कोई है यहाँ, मुझे अपना इलाज कराना है। तभी अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, आप थोड़ी देर वही ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। लड़की की आवाज़ सुनकर राहुल थोड़ा शांत हुआ और वहीं रुक गया। वहीं राहुल को कुछ डरावनी हंसने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। राहुल थोड़ा घबराया और खुद को समझाते हुए बोला, ये शायद मैडम जी की आवाज़ होगी। तभी वो मैडम राहुल के पास आ गई और उससे बोली, हाँ बताइए, आपको क्या इलाज करवाना है। मैडम को देख राहुल के अंदर हिम्मत आई। वो उस मैडम को एकटक देखे ही जा रहा था। शायद राहुल को मैडम पसंद आ गई थी। तभी उसने कहा, मैडम, मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे हाथों में थोड़ी सी खरोच आ गई है, आप उसका इलाज कर दो। मैडम राहुल को ड्रेसिंग रूम में लेकर जाती है। उसका खून देखकर वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही होती है। आप चिंता ना करें, मैंने दवा लगा दी है, कुछ दिनों में आपकी चोट ठीक हो जाएगी। मैडम क्या बोल रही हैं, राहुल को खबर ना थी। वो तो बस मैडम को बड़े ही प्यार से देखे जा रहा था और उसके साथ अपने भविष्य के सपने भी बुनने लगा था। राहुल मैडम के सपनों में खोया ही होता है। तभी मैडम एक अचानक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है, जिसे देख राहुल के होश उड़ जाते हैं। बहुत दिनों बाद मुझे खून पीने को मिलेगा। तेरे जैसे इंसान इतने जल्दी कहाँ मिलते हैं। आज मैं तेरा खून पीकर अपनी प्यास मिटाऊंगी। चुड़ैल को देख राहुल एकदम से डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो। पर चुड़ैल तो उसका खून पीने को प्यासी थी और उसका कस के गला दबाती है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर बाद राहुल कब्रिस्तान के बाहर पड़ा हुआ मिलता है। राहुल को दो गांव वाले कब्रिस्तान से उठाकर सड़क पर आकर लेटाल देते हैं और उसे देखे ही जाते हैं कि कब उसे होश आएगा। आप लोग कौन है? और मैं तो अस्पताल में था, क्या मैं जिंदा हूँ? ए तू भाई पागल पागल है क्या? यहाँ कौन सा अस्पताल? यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, ये सिर्फ घना जंगल है। हम तो बस इधर से जा रहे थे, तुमको कब्रिस्तान में बेहोश पड़ा देखा, तभी तुमको यहाँ उठा के ले आए। राहुल ने पलट कर देखा तो वहाँ कोई अस्पताल नहीं था। वहाँ तो सच में कब्रिस्तान था, मानो उसके पैर से जमीन सरक गई हो। इतना देख राहुल को याद आया, पर मैं तो अस्पताल गया था और वहाँ पे तो मैडम थी। अच्छा, वो मैडम ही चुड़ैल थी। अरे भाई, तो फिर तू इतनी रात में जंगल से निकल ही क्यों रहा था? जबकि तुझे पता है कि जंगल में रात को भूत चुड़ैल तो निकलते ही हैं, तो फिर क्यों? भाई मुझे प्लीज बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने जिंदगी में किसी से पहली बार प्यार किया और वो चुड़ैल निकली। राहुल के साथ जो गांव वाले थे वो समझ गए थे कि राहुल काफ़ी डर चुका है। फिर उन लोगों ने राहुल को उसके घर तक पहुंचाने का फैसला किया। चलो भाई, अब हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। देख भाई,
पर अब तू इस जंगल में कभी अकेले मत निकलना। और फिर वो गांव वाले राहुल को उसके घर सकुशल छोड़कर आते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।